मल्लिकार्जुन, इसमें मल्लिका का मतलब है माता माता पार्वती। अर्जुन, अर्जुन साक्षात भगवान शिव को बोला गया है। मल्लिकार्जुन मतलब भगवान शिव और माता पार्वती को संयुक्त रूप से बताया गया है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसमें से 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा स्थान रखा गया है। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन करने से जो दर्शक होते हैं उनके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और ये मल्लिकार्जुन जो जहाँ पे है, ये हमारा श्रीशैलम पर्वत पे है, जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन कैसे जाए, ये क्यों प्रसिद्ध है, वहाँ पे कैसे स्टे करें, कहाँ नाइट में कहाँ स्टे करते हैं, प्रति व्यक्ति कितने खर्च हो सकते हैं, ये मैं सभी कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले मैं मल्लिकार्जुन ये लिंग ज्योतिर्लिंग के थोड़ा बारे में बताना चाहते हूँ, उनकी स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस बेहतर है कि आप पहले स्टोरी जानें, अंडरस्टैंड करें कि क्यों जाना चाहिए, तो अच्छा भी होता है। ऐसी कहानियाँ है, कहानियाँ सब लोग जानते हैं कि ऐसी कहानियाँ है कि एक बार भगवान शिव के पुत्र, जो पुत्र थे कार्तिकेय थे और एक भगवान गणेश थे, कि दोनों में बहस हो गई। बहस इस सेंस हो गई कि कौन बड़ा है और जो बड़ा होगा उनका विवाह पहले होगा। तो भगवान शिव ने एक शर्त रखा कि आप ये संसार की जो परिक्रमा करके पहले आएगा उन्हें मैं बड़ा मानूंगा। और ये दोनों जो पुत्र थे कार्तिकेय और गणेश दोनों रेडी हो गए कि चलो ठीक है। तो कार्तिकेय का वाहन मोर है, उन्हें कार्तिकेय ने मोर का वाहन को लिया और उन्हें पूरे संसार की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। उसके बाद बारी आई भगवान गणेश की। उन्होंने उनके वाहन मूषक है जिसको चूहा भी बोलते हैं, उन्होंने आगे बढ़ा, लेकिन उनको समझ में आ गया कि मेरे चूहा जो है उसकी स्पीड बहुत ही कम है। तो उन्होंने सोचा कि हमारा पूरा संसार तो हमारे माता और पिता है, मतलब भगवान शिव और पार्वती ही हैं, तो उनकी ही क्यों नहीं चक्कर लगा करके और ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को ही संसार मान कर के उनकी परिक्रमा कर लिया और करके अपना शर्त को पूरा कर लिया। ये शर्त पूरा होते ही भगवान शिव उनको बोले कि चलो ठीक है, आप बड़े हो गए और आपका विवाह मैं पहले कर देता हूँ। और उस तरह भगवान गणपति गणेश का विवाह हो गया। जब कार्तिकेय पूरे संसार का परिक्रमा करके आए तो देखा कि उन गणेश का विवाह हो चुका था। तो उन्होंने बहुत कार्तिकेय बहुत गुस्सा हुआ और गुस्सा होकर के वहाँ से वो भगवान जो कैलाश पर्वत विराजमान थे भगवान शिव, वहाँ से गुस्सा होकर के वहाँ से क्रोच पर्वत, मतलब आप कह सकते हैं श्रीशैलम पर्वत जो हैदराबाद में है, हैदराबाद से एक 210 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे चले गए गुस्से होकर वहाँ पे रहने के लिए। ऐसी मान्यता भी है कि उनको मनाने के लिए पुत्र मोह, जिसको भगवान भगवान को भी पुत्र मोह होते हैं, पुत्र मोह के कारण उनको मनाने के लिए, कार्तिकों को मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती बार बार जाया करते थे। और उनके जैसे ही आते थे कार्तिकेय गुस्सा करके वो दूर चले जाते थे। तो भगवान शिव और पार्वती बाद में भेष बदल बदल करके अपने बच्चियों को मिलने के आए और देखें कि हमारे बच्चे ठीक ठाक तो है कि नहीं। और ये बार बार आते थे। तो बाद में कार्तिक को भी पता चल गया। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान अ, एक एक भगवान शिव और पार्वती माता पार्वती को एक आराधना करके वहाँ पे एक शिवलिंग की आराधना किया और वहाँ पे अ, जो भगवान शिव है और माता पार्वती एक ज्योति के रूप में संयुक्त रूप से दोनों को दोनों विराजमान हो गए। और यहाँ से ही वो ज्योतिर्लिंग का कहानी है। और जो भी सत्य भी यथार्थ भी है कि हिंदू पुराणों में से मिलते हैं सब चीज़ें कि यहाँ से उनकी प्रार्थना स्टार्ट हो गई क्या। और जो भी उनकी आराधना सच्चे दिल से करता है उनको सभी मनोकामना उनको पूर्ण हो जाती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए मैंने भी प्लान बनाया और इस बार अपना प्राइवेट व्हीकल्स ना लेकर के पब्लिक व्हीकल्स से अपना प्लान बनाया, जिसमें ट्रेन से मल्लिकार्जुन दर्शन करने के लिए गया। और मैं कैसे गया, कहाँ पे रुका, कौन सा ट्रेन पकड़ा, एक्चुअली मैं मुंबई के नवी मुंबई जगह पे रहता हूँ। तो मैं पनवेल से निकाला, ट्रेन का टिकट निकाला जाने के लिए। और कहाँ पहुँचा, वहाँ से कहाँ पे गया, जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, लेकिन दूसरे एपिसोड बताऊँगा जो आप लोग